नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का 14वां पाठ अनारिकाया जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा का अनुवाद करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। चतुर्दश पाठ, 14वां पाठ अनारिकाया जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। अनारिका यहाँ एक लड़की का नाम है। आगे देखिए, बालिकायां अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत अधिक प्रश्नों को पूछती है। तस्या प्रश्नै, उसके प्रश्नों से सर्वेषाम बुद्धि, सबकी बुद्धि चक्रवत भ्रमति, पहिए के समान घूमने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत् तस्या मनः प्रसन्नं न अस्ति। प्रातः उत्थाय, प्रातः काल उठकर उसने, अन्वभवत अनुजमा में अभवत, उसने अनुभव किया, यत तस्या मनः प्रसन्न न अस्ति, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्, मन प्रसन्न करने के लिए वह भ्रमण करने की इच्छा से घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिता सन्ति। भ्रमण काले, घूमते समय, सा अपश्यत उसने देखा, यत मार्गा की रास्ते, सुसज्जिता संति सजे हुए हैं, सा चिंत्यति वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए। सा अस्मरत यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, सा उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। आगे देखिए, स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। वे यहाँ, स अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे, इति विषय इस विषय में, तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य, घर आकर, सा पितरम अपृच्छत, उसने पिताजी से पूछा, पिता, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोला, पुत्री, नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मिता, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आएंगे। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर से पूछती है, पिता, हे पिताजी, किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथत, पिता बोला, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। कर्म करा होता है मजदूर। पुनः अनारिकाया, पुनः अनारिका प्रश्न आसीत, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोला, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता, हे पिताजी, सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वह मंत्री जी देते हैं। आगे देखिए, विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से यानी उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके, हे अनारिका, प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्य आनीयन्ति, लोग पत्थरों को पर्वतों से लाते हैं। पिता, हे पिताजी, तर्हि किम, तो फिर क्या, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, इसके लिए धन मंत्री देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजाधनम पर्यच्छन्ति, लोग सरकार को धन देते हैं। विस्मिता अनारिकाया पुनः अपृच्छत,
आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिताजी, कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति। काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, और लोग धन देते हैं। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता बोला, प्रथमेव अहम अकथ्यम यत स देशस्य मंत्री अस्ति, पहले ही मैंने कहा था कि वो देश के मंत्री हैं। स मने वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनताया धनेन निर्मितस्य, जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिकाया मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अगर किसी को भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।